बीमारियों में किस किस तरह की बीमारी आपको देखने को मिलेगी, होल एब्डोमेन की कैसे होगी, इसमें रिपोर्ट भी बताऊंगा, साथ में मैं अपनी थ्योरी भी बताऊंगा। दोनों चीजों से आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में आपको कौन कौन सी रिपोर्ट देखने को मिलेगी। देखिए स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी इट इज अ प्रोसीजर इन विच विजुअलाइज सॉफ्ट टिश्यू एंड बॉडी। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम ऊतक और आंतरिक शरीर को देखते हैं। देखो अल्ट्रासाउंड में हम एक्चुअल में करते क्या, आंतरिक इंटरनल बॉडी के ऑर्गन जैसे स्टमक के जो भी ऑर्गन रहते हैं, लीवर, किडनी, पेंक्रियास और इंटेस्टाइन वगैरह, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें अल्ट्रासाउंड, और याद रखना साउंड जो नाम आ रहा है ना, क्योंकि हम इस प्रोसीजर में क्या करेंगे, साउंड को हम पेट के अंदर भेजते हैं, वो साउंड वापस रिफ्लेक्ट होकर आता है, इससे हमको पता लगता है। तो याद रखना इट इज ऐसा प्रोसीजर जो उसमें विजुअलाइज करते टिश्यू को। नेक्स्ट लाइन देखिएगा। In this procedure, produce high frequency sound wave and this wave reflect after touch soft tissue uh, and it's recorded। ठीक है, देखो इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, ये एक मशीन रहती है, इस मशीन में हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वेवलेंथ को, कौन सी, साउंड वाली वेव को। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में अत्यधिक तीव्र साउंड वेव को प्रोड्यूस करते हुए शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, और यह साउंड वेव ऊतकों से टकराकर पुनः वापस आ जाती है, जिसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाती है उसकी, उससे हमें पता लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सा लीवर है, कौन सा किडनी है, क्या है, सारी चीजें। जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 2 से लेकर 15 MHz तक होती है। तरंग की जो तीव्रता कितनी होती है, तरंग की इसमें तीव्रता दी गई है 2 से लेकर 15 MHz तक होती है, ये चीज आप ध्यान रखना। जल्दी से आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। गाइस इंपॉर्टेंट है ये याद रखना अल्ट्रासाउंड का। आगे बढ़ता हूं मैं। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ यूएसजी, यानी कि अल्ट्रासाउंड या यूएसजी से शॉर्ट में बोलते हैं। साउंड अल्ट्रासाउंड दो प्रकार से होती है, एक होती है डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, एक होती है प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड। मतलब एक तो कुछ बीमारियों में हमें जैसे किडनी की कोई बीमारी लग रही, लीवर की लग रही डॉक्टर को, तो लिखेगा, तो वो डायग्नोस्टिक के अंदर आता है। और एक होती है आपकी प्रेगनेंसी, जो कि महिलाओं में गर्भावस्था में करवाई जाती है। इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करूंगा वीडियो में। अभी हम लोग देखेंगे कि जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड होती है, जिसमें क्या क्या होता है, होल एब्डोमिनल। होल एब्डोमिनल में क्या क्या आता है, पूरा आपके बॉडी के जो स्टमक के अंदर जो ऑर्गन होते हैं, आपके पेट के अंदर जो ऑर्गन होते हैं, उसको सारी चीजों को एब्डोमिन ऑर्गन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, लोअर एब्डोमिन कभी कभी डॉक्टर को लगता है तो वो केवल लोअर पार्ट को ही लिखता है। एक होता है केयूबी, केयूबी का मतलब होता है किडनी, यूट्रस और गॉल ब्लैडर। केयूबी क्या मतलब क्या होता है, किडनी का टेस्ट, यूट्रस का और गॉल ब्लैडर का, इन तीनों चीजों को साथ में मिला के केयूबी सोनोग्राफी कहते हैं। ये पर्चे पे लिखा हुआ आता है डॉक्टर के। एक होता है पीसीओडी, ठीक है, पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, ये फीमेल के अंदर ओवेरियन में जो होता है उसमें प्रॉब्लम्स रहती है, तब करवाते हैं। पेल्विस की स्टडी करने के लिए, हर्निया, हर्निया के लिए भी हम लोग क्या करवाते हैं, हर्निया टेस्ट के लिए भी हम लोग यूएसजी करवाना पड़ता है। एक होती है टीवीएस, टीवीएस का फुल फॉर्म होता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ये वो बाइक वाली टीवीएस की बात नहीं है, ये ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है। ठीक है, तो ये ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी भी इसमें करवाई जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में आती है। ठीक है, होल एब्डोमिन, लोअर एब्डोमिन, केयूबी, किडनी, यूट्रस, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, और पीसीओडी डिसीज, पीसीओडी टेस्ट के लिए पेल्विक और हर्निया और टीवीएस यानी कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, ये चीज हम लोग डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आता है आपका टाइप ऑफ यूसेज में प्रेगनेंसी। देखो प्रेगनेंसी में एक तो रूटीन होती है, रूटीनली करवाते हैं। एक होती है फीटल वेलबिंग, फीटल वेलबिंग देखने के लिए। एक एंटी एनबी स्कैन होती है, और एक होती है आपकी डॉपलर, डॉपलर स्कैनिंग। तो ये जो चारों सोनोग्राफी हम लोग यूएसजी वाले पार्ट में इसको समझेंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं हमारा, सबसे पहले हम लोग जो इसमें देखते हैं, किस चीज को देखते हैं, लीवर को। लीवर में आप क्या क्या देखोगे ये समझो। देखो सबसे पहले रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट लिखी हुई है, इसमें ऊपर आता है लीवर आता है। लीवर के बाद गॉल ब्लैडर के बारे में बताया हुआ रहता है, विजुअलाइज पेंक्रियास के बारे में लिखा रहता है, स्प्लीन के बारे में लिखा रहता है, किडनीज के बारे में लिखा रहता है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी दोनों के बारे में। तो पहले आपको समझना क्या है लीवर के बारे में। तो हम लोग लीवर में डॉक्टर क्या क्या चीजें सोनोग्राफी करके देखते हैं। एक लीवर की साइज देखेंगे, लीवर की हम सरफेस देखेंगे, ये यूएसजी रिपोर्ट पे भी लिखा है, मैं आपको बताऊंगा। पोर्टल वीन हम देखते हैं और लीजन हम देखते हैं। सबसे पहले हम साइज देखते हैं लीवर के बारे में। एक बार रिपोर्ट देखिए जरा। लीवर इज अ नॉर्मल इन शेप, ये किसी पेशेंट, किसी मरीज की रिपोर्ट है। लीवर इन नॉर्मल शेप, शेप तो नॉर्मल है बट लिखा है इन लार्ज, मतलब लीवर बड़ा है 17.5 सेंटीमीटर के आसपास। और इसे, इसके अलावा इसमें फोकल लीजन, फोकल लीजन इज
नो फोकल लीजन सीन, कोई लीजन नहीं दिला है। इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, अब इसको पहले ऐसे समझिए। सबसे पहले हम लोग साइज देख रहे हैं भैया लीवर की, ठीक है। तो लीवर की नॉर्मल साइज कितनी होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, 10 से 15 सेंटीमीटर तक नॉर्मल होती है, परंतु रिपोर्ट में कितनी आई है 17.5 सेंटीमीटर। और नॉर्मल कितनी होनी चाहिए भैया, नॉर्मल होनी चाहिए 10 से 15, और ये आई है 17, यानी कि इन लार्ज लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, लीवर की साइज बड़ी है। तो इसमें एक पॉइंट देखो जरा नीचे, यदि लीवर का आकार बढ़ जाए तो इसे हिपेटोमिगेली कहा जाता है। या तो इनलार्ज्ड लिख दो या क्या लिखो, हिपेटोमिगेली, ये लिखा है गाइस नीचे देखो रिपोर्ट में। कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो डॉक्टर यहाँ पे लिखता है इंप्रेशन में, इंप्रेशन मतलब हिपेटोमिगेली विथ थिक्ड, है ना। तो हिपेटोमिगेली मतलब होता है कि लीवर का आकार बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने 17.5 सेंटीमीटर बढ़ गया। नॉर्मल कितना होना चाहिए भैया, 10 से 15 सेंटीमीटर। दूसरी लाइन देखो इसमें, यदि लीवर का आकार बढ़ गया तो हिपेटोमिगेली कहते हैं लीवर का कई प्रकार से इन्फेक्शन, लीवर जो हिपेटोमिगेली यानी कि लीवर का आकार बढ़ता है ना, ये कई प्रकार के इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया, ज्यादातर मलेरिया की बीमारी में भी ये बढ़ जाता है, और दूसरे अदर इन्फेक्शन भी होते हैं, उसमें भी आपका लीवर का साइज बढ़ सकता है। तो लीवर की सरफेस चेक करेंगे, लीवर की सरफेस हमेशा स्मूथ होती है, ठीक है। इसमें भी लिखा होगा सरफेस ऑफ लीवर, ठीक है, एक्स्ट्राहेपेटिक रेजिडुअल पोर्टल वेन शो नॉर्मल। देखो, तो हमेशा याद रखना, यदि हमें इस लीवर की जो सरफेस है हमेशा नॉर्मल दिखेगी, यदि इसके ऊपर किसी प्रकार के ग्रेन्यूल वगैरह कोई है तो प्रॉब्लम्स रहती है। तो लीवर की सरफेस हमेशा स्मूथ रहती है। तो साइज और सरफेस याद रखना गाइस। आगे बढ़ता हूँ, एक इसका स्क्रीनशॉट लो आप पहले। अब देखते हैं लीवर लीजन। लीजन क्या होता है भैया, कुछ मांस वगैरह जम गया लीवर में, पस बन गया, ये एब्सेस हो गया। देखो जरा बताता हूं मैं, नॉर्मल इन लीवर डज नॉट हैज एनी लीजन, मतलब लीवर में कोई लीजन नहीं, एकदम प्लेन साफ दिखाई देता है, ठीक है। परंतु यदि उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो लीजन दिखेंगे। जैसे कि इन एबनॉर्मल कंडीशन 3 प्रकार के लीजन, यानी कि 3 प्रकार के आपको प्रॉब्लम इस तरह की देखने को मिलेगी। एक होता है सिस्टिक लीजन, एक होता है हिमेंजियोमा लीजन, एक होता है एप्सिस। एप्सिस का मतलब होता है छाले वाले भी आप बोल सकते हो उसको। तो क्या होता है, ये 3 प्रकार के लीजन आपके लीवर में हो सकते हैं। रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है लीवर इज नॉर्मल शेप, शेप नॉर्मल है, इनराज अभी सारी साइज बताया, बड़ा हुआ है, ठीक है। और नो फोकल लीजन ये लिखा हुआ है, आप इसको फोकस कीजिए, यहाँ पे लिखा होता है नो फोकल लीजन, मतलब किसी प्रकार का लीजन नहीं दिखा गया है इस रिपोर्ट में, पेशेंट को लीजन नहीं है, इज सीन। Are you planning to take Chandigarh University Common Entrance Test, better known as the CUCET? Let me take you through a step-wise guide to register for the test. But first, let's